क्लास 12 केमिस्ट्री देखिए 2024 सेट नंबर 1। ठीक है, कोड इसका है FZ। ठीक है, देखिए मैं जो है आपको क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो है 5, देखिए 5 का पार्ट का पहला तक मैंने करवा दिया था, का पहला पार्ट। ठीक है, आज हम सेकंड बात करता हूँ। क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? कारण सहित समझाइए। ठीक है, तो जो है कि क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन जो है जिंक में जो है जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का हम विलयन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम देखिए लिखकर आपको बताते हैं। कह रहा है कि देखिए 5वें का जो है सेकंड पार्ट है हमारे पास। कह रहा है कि प्रश्न आपको कहा था, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? तो लिखेंगे हम जिंक मतलब Zn। ठीक है, जिंक के पात्र में जिंक के जो है जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? CuSO4 होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट, जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रखा जा सकता, विलयन नहीं रख सकते हैं। इसका रीजन है नहीं रख सकते हैं क्योंकि हम कहेंगे क्योंकि जो है जिंक जो है जिंक मतलब Zn। ठीक है, क्योंकि जो जिंक होता है जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट के जो है विलयन से कॉपर जो होता है ये होता है Cu। ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को जो है विस्थापित कर देता है। ठीक है, कर देता है, अर्थात हम कह सकते हैं यह पात्र को खराब कर देता है। ठीक है, खराब कर देता है। ठीक है, अगर जिंक में जो है जिंक के पात्र में हम कॉपर सल्फेट के विलयन को रख देंगे तो ये क्या करेगा? उस पात्र को खराब कर देगा, अर्थात उस पात्र में जो होते हैं होल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हम जिंक को नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे मैं रिएक्शन भी दे देता हूँ। जैसे ये रहा हमारे पास Zn और प्लस का CuSO4, ये रहा कॉपर सल्फेट। अब क्या करेगा ये जिंक जो है अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करेगा? ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, अर्थात ये बना लेता है जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को जो है विस्थापित कर देता है। ठीक है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर की अपेक्षा अत्यधिक क्रियाशील है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका प्रश्न कह रहा है इसी में 5वें का खा पाठ, सक्रियण ऊर्जा क्या है? 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक 1.60 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 209 किलो जूल प्रति मोल है। तो 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। चलिए देखता हूँ इस क्वेश्चन को हम। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, तो ध्यान से सुनिए। सक्रियण ऊर्जा तो हम कहेंगे सक्रियण ऊर्जा के लिए जो है सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, तो हम कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए
कराने के लिए संपन्न कराने के लिए आवश्यक जो है न्यूनतम ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा जो है सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। इसे EA, ठीक है, जिसे EA, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसी में देखिए एक न्यूमेरिकल भी दिया है आपका। इसी में आपको न्यूमेरिकल दे रहा है, देखिए 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अपक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक 1.60 × 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स है। इस अपक्रिया की सक्रिय ऊर्जा 209 किलो जूल प्रति मोल है। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना हमसे पूछ रहा है। चलिए देखता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें जो है वैल्यू दिया है K1 = 1.60 इंटू में 10 की पावर जो है इंटू में बता रहा है ये 10 की पावर जो है -5, ठीक है, सेकंड इनवर्स दिया है। इसके बाद इसी में कह रहा है 600 केल्विन टेम्परेचर दिया, तापमान दिया है, तो हम कहेंगे ये जो है T1 = दिया है 600, ठीक है, केल्विन। इसके बाद कह रहा है आपका जो है कि प्रश्न में कह रहा है कि सक्रिय ऊर्जा भी दिया है। देखिए EA का वैल्यू दिया है 209 किलो जूल प्रति जो है मोल, ठीक है। देखिए किलो जूल को हम जूल में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो EA = निकल कर आ जाएगा हमारे पास 209। और देखिए आप जानते हैं किलो में 1000 जो है जूल के बराबर होता है, तो जो है कि यहाँ पर हम 000 बढ़ा दूंगा, ठीक है, ये बन जाएगा जूल प्रति मोल, ठीक है। अब इसी में देखिए आपका वैल्यू और भी कुछ देखता हूँ, जो है कि T2 का वैल्यू दिया है 700, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T2 = कितना बता रहा है ये 700 केल्विन, ठीक है, ये दिया है। ओके, हमसे पूछा क्या था, वेग स्थिरांक अर्थात K2 का वैल्यू पूछा है। किसका वैल्यू पूछा है? K2 का। चलिए देखता हूँ K2 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। K2 = व्हाट, क्योंकि हम जानते हैं आर्हेनियस समीकरण से, आर्हेनियस समीकरण से, ठीक है, आर्हेनियस समीकरण से हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला इसका होता है log K2 अपान का K1 जो है = EA अपान का कैपिटल लेटर का R और T2 - T1 अपान T1 T2, ठीक है, ये फार्मूला है। अब वैल्यू आप पुटअप करेंगे। देखिए लॉग आप ऐसे रखो, K2 आपको फाइंड आउट करना है, K1 का वैल्यू दिया है, K1 दिया है 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ठीक है, = EA भी दिया है 209,000 अपान में R जो है गैस स्थिरांक है, इसकी वैल्यू होती है 8.314, ठीक है। और जो है T2 का वैल्यू इसमें दिया है, देखिए T2 कितना दिया है 700 माइनस का T1 कितना दिया है 600, ठीक है, अपान का ये भी हो जाएगा फिर T1 600 मल्टीप्लाई T2 आपका 700, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लॉग ये आपका बनेगा K2 अपान का 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵, ठीक है, इक्वल का ये बनेगा आपका 209 टाइम्स 0 अपान में 8.314। और इसको अगर हम माइनस करें तो ये आएगा 100, फिर 700 में से 600 घटाओगे तो आएगा 100, और 6 सत्ते 42 आ जाएगा, ये 4 टाइम्स 0। अब देखिए 4 टाइम्स 0 लिखा है, लेकिन देखिए यहाँ पे आप कैंसिल कर लो इसको, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर देखिए
डबल जीरो से जो है इस डबल जीरो को कैंसिल कर दीजिए, तो ये बनेगा लॉग जो है लॉग K2 अपान का 1.60 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस का 5, ठीक है। और इक्वल का ये आएगा 209 बटे में 8.314 मल्टीप्लाई 42। अब लगभग अगर इसका मल्टीप्लाई करें हम, देखिए अब ये जो है कि लगभग, अच्छा एक जीरो यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर इसका देखिए, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो लॉग आएगा K2 अपान का 1.60 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस का 5 इक्वल टू, देखिए 2090 अपान में, अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये लगभग आता है आपका 349.188, ठीक है। देखिए अब देखिए थोड़ा सा और, लॉग ये आपका आएगा K2 अपान का 1.60 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस का 5 इक्वल टू, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये संभवतः आपका लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये बनता है 5 पॉइंट जो है 98 जो है 5, ठीक है, 33 करके आता है, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा लॉग जो है, लॉग को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा एंटी लॉग, यहाँ बचेगा क्या चीज़, K2 अपान का 1.60 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस 5, लॉग को उधर भेजिए, चाहे एंटी लॉग में कर दिए, चाहे ये लॉग इधर आएगा तो आपका ये हो जाएगा ई का पावर 5.9853, ठीक है। तो ये आपका बनेगा इस प्रकार से जो है आपका, देखिए यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसके आगे जो है ये K2 इक्वल टू आपका निकल कर आएगा जो है, इसकी वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेटली होता है ई के पावर इतने का, ये होता है 397.8 और मल्टीप्लाई ये इधर आएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो 1.60 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1.60 ये आएगा मल्टीप्लाई में जो है आपका मल्टीप्लाई 10 का पावर जो है माइनस का 5। अब K2 इक्वल टू अगर निकालेंगे तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये लगभग आपका बैठता है कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए मल्टीप्लाई जो है ये लगभग आपको ये बनेगा 3 जो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 5559 पॉइंट में 68 और मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस का 5, ठीक है। और या इसको लिख सकते हो जो है कि 2 जीरो यहाँ रहोगे तो ये बन जाएगा K2 इक्वल टू 5.59, ठीक है, 68 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है, सेकंड इनवर्स, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं।